मिक्स स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो ये है दृश्यम कॉमिक से, कॉमिक का नाम है जादुई दुनिया। इसके बाकी के पार्ट्स मैंने अपनी प्लेलिस्ट में जादुई दुनिया प्लेलिस्ट नाम से आपको उसमें मिल जाएंगे और ये है उसका आगे का 11वां पार्ट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं अपने इस पार्ट में आगे की तरफ। ऋष के साथ हुआ क्या? ऋष के पास करण का दोबारा फोन आया। कहाँ रह गई? जल्दी आओ, मैं फ्रंट लॉन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऋष तुरंत करण से मिलने के लिए चला गया। तुमने भूत देखा था ना? मैं जानना चाहता हूँ उस दिन क्या हुआ था। मैंने एक लड़का देखा था जो भाग रहा था और दोनों प्रोफेसर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। ऋष ने उस दिन की पूरी कहानी करण को सुनाई। सुनने के बाद ये पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो मैं अपने घर से लेकर आया था। लेकिन ऐसा पेंडेंट मैंने इसी यूनिवर्सिटी में किसी और के पास भी देखा है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये तुम घर से लेकर आए हो? हाँ भाई, मैं घर से ही लेकर आया हूँ। तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं शक नहीं कर रहा। मुझे तुम्हें एक बहुत खास चीज दिखानी है जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा क्या है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है? मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था और अहमद के साथ क्या हो रहा है और प्रिंस के साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था हमारे साथ? कुछ भी तो नहीं, क्या बोल रहे हो? ऋष बातें छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे सब पता है कि यह सब क्या चल रहा है। मुझे यह भी पता है कि ये कौन कर रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं जानता हूं कि प्रिंस को किसने वो कागज की गेंद मारी थी। मैं यह भी जानता हूं कि कैसे उस चिट्ठी ने अहमद को अपने कब्जे में कर लिया। मैं जानता हूं कि तुमने कैसे वश में आकर खुद को चाकू मारा। तुम्हें यह सब कैसे पता? मुझे पता है कि वो 10 साल पुरानी कहानी क्या है और कौन उस कहानी को पीछे था। अच्छा, जब तुम्हें इतना सब पता ही है, यह भी पता होगा कि यह सब किसने किया। हाँ, वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। वो सिर्फ मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ओल्सन, अहमद, नॉर्टन और जैक मिलकर प्रोफेसर मार्था के ऑफिस में पहुंच गए। ओल्सन ने पूरी कहानी प्रोफेसर मार्था को सुनाई, जिसे सुनकर वो चौंक गईं। ओल्सन ने पूरी कहानी प्रोफेसर मार्था को सुना तो दी थी, और अब क्या तुम लोगों पर किसी ने वशीकरण जादू किया? क्या तुम्हें मालूम है ऋष ने जो भूत देखा था वो कौन था? क्या वो सच था? हाँ, ऋष ने किसी रेमंड नाम के लड़के का भूत देखा था और हमने उसकी कहानी जानने की कोशिश की थी, मगर कुछ खास मिला। प्रोफेसर मार्था थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। क्या ऋष के पास कोई पेंडेंट है? हाँ प्रोफेसर, मुझे याद है ऋष के पास एक पेंडेंट है जो बहुत चमकदार है, लेकिन आपको कैसे पता? वो पेंडेंट बहुत जरूरी है और वो पेंडेंट ही जिसने ऋष को अभी तक बचाए रखा है। ऋष कहाँ है अभी? वो तो नहीं पता। चलो अभी तुरंत चलो। वो किसी करण से मिलने गया है, उसने मुझे बस इतना ही बताया। बच्चों, इन टुकड़ों को ध्यान से अपनी जेब में रखना। मार्था ने किताब और विभूति निकालकर अपने पास रख ली। चलो सब। प्रोफेसर, हम सब कहाँ जा रहे हैं? जल्दी चलो, अभी सवाल जवाब का समय नहीं है। पर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? आप कुछ तो बताइए। प्रोफेसर मार्था चलते चलते बच्चों को कहानी सुनाने लगी। ये कहानी आज से 10 साल पुरानी है। 10 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही ईमानदार और आदरणीय प्रोफेसर थे। तब इसके पीछे कौन है ये किसी को नहीं पता था और सब बहुत परेशान थे कि यह सब कौन कर रहा है। मैंने ठान लिया था कि मैं इन सब के पीछे जो भी है उसका पता लगा कर रहूंगी। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की और मुझे थोड़ा शक हुआ कि इन सब के पीछे उनका ही बेटा जोनाथन ब्राउन है, जो इस यूनिवर्सिटी पर कब्जा करना चाहता था। वह काली शक्तियों की मदद से राज करना चाहता था और उसके लिए 5 बच्चों की बलि चढ़ानी थी। लेकिन उन 5 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली थे और जादू की बहुत उम्दा विद्यार्थी थे। उन्हें ऐसा होने नहीं दिया, मगर अफसोसजनक वो लोग प्रोफेसर जोनाथन के सामने टिक नहीं पाए। वे दोनों बच्चे थे रेमंड और जूली। चारों बच्चे हैरान हो गए।
जोनाथन ने अपनी ही बहन जूली को मारने की कोशिश क्यों की? प्रोफेसर जोनाथन पागल है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। वो काली शक्तियों को अपने वश में करने इस यूनिवर्सिटी पर राज करना चाहता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी पर राज करना यानी पूरी दुनिया के जादूगरों पर राज करने जैसा है। रेमंड और जूली अंत तक जोनाथन के खिलाफ लड़ते रहे और इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो मैंने उन दोनों की मदद करने की कोशिश की, पर जोनाथन की शक्तियों के आगे वो दोनों नहीं टिक पाए। अंत में रेमंड ने जोनाथन पर ऐसा जादू चलाया जिससे उसकी शक्तियां कम हो गईं, पर जोनाथन को न हरा पाने के कारण रेमंड ने कूदकर अपनी जान दे दी। जो लॉकेट रिश ने पहना हुआ है वो रेमंड का है, जिसमें उसने अपनी शक्तियां छुपाकर रखी हुई थी। वो लॉकेट पहनने के कारण ही रिश को रेमंड की मौत का दृश्य दोबारा से देखा, जिससे भूत समझ लिया। न जाने रिश को वो पेंडेंट कहां से मिल गया, पर यह जरूरी है कि जरूर कोई संकेत है। तुम लोग ही इस यूनिवर्सिटी को बचा सकते हो। प्रोफेसर मार्था और चारों बच्चे प्रोफेसर जोनाथन के कमरे की तरफ भाग रहे थे। अगर मैं सही हूं तो रिश वहीं होगा और जरूर करण भी जोनाथन के इस खेल का हिस्सा है, जिससे 10 साल पहले बच्चों को फंसाया था, अब रिश को फंसा रहा है। चलो जल्दी, हमें रिश को बचाना होगा। करण रिश को लेकर प्रोफेसर जोनाथन के पास पहुंचा। प्रोफेसर जोनाथन अपने कमरे में तैयारी कर रहे थे। हा हा हा, अगर आज मैंने रिश को और बाकी 4 बच्चों की बलि चढ़ा दी तो मैं सफल हो जाऊंगा। फिर मैं अपनी शक्तियों से इस पूरी यूनिवर्सिटी पर राज करूंगा। हाओ रिश बेटा, हा हा हा। रिश के अंदर आते ही प्रोफेसर जोनाथन ने अपना काम शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? करण ने तुरंत रिश को रस्सी से बांध दिया। अरे आप यहाँ कैसे? अरे सर, आप यहाँ कैसे? क्या आपको पता है ये सब कौन कर रहा है? हाँ रिश, मुझे पता है ना कि सब किसने किया है। वो बहुत ही खतरनाक और पागल आदमी है, लेकिन उसके इरादे बहुत नेक है, क्योंकि वह इस यूनिवर्सिटी पर राज करना चाहता है। राज करना? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। हा 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 हा। ये करण देख रहे हो ना, ये कोई और नहीं, मेरा ही जादू है। उसके चुटकी बजाते ही करण एक चूहा बन गया। अब रिश को समझ में आ गया था। प्रोफेसर, आप ये क्या कर रहे हो? आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपके पिता कितने अच्छे और बड़े जादूगर हैं। वही तो दिक्कत है मेरे दोस्त। मेरे पिता इतने बड़े जादूगर और ईमानदार थे कि वो इस यूनिवर्सिटी को मेरे नाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें तो बस दुनिया सुधारनी थी, उन्हें तो दूसरों का भला करना था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के भले के बारे में नहीं सोचा। इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोच लिया था कि सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलेगा। अब उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया है। मैं काली शक्तियों का आवाहन करके इस यूनिवर्सिटी पर कब्जा करूंगा, और इस पर कब्जा करना यानी पूरी दुनिया के जादूगरों पर कब्जा करना। हा हा हा। आप शक्ति के नशे में पागल हो गए हैं। आप ऐसा मत करिए। आप अपने पिता का नाम डुबा रहे हैं। ऐसा मत करो। रिश अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर जोनाथन चलकर रिश के पास आए और अपना तंत्र करने लगे। अरे ये कैसे हो गया? एकदम से प्रोफेसर की नजर रिश के पेंडेंट पर पड़ी। अच्छा, ये रेमंड का पेंडेंट तुम्हें कहां से मिला? मुझे नहीं पता ये किसका पेंडेंट है। मुझे यह नदी में मिला था जब मैं यहाँ आ रहा था। प्रोफेसर समझ गए थे कि रिश भी रेमंड की तरह अंदर से बहुत शक्तिशाली है। अफसोस की बात है कि अगर रेमंड मेरी बात मान लेता तो आज वो कितना शक्तिशाली होता, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा ही आज तुम्हें भी इस दुनिया को अलविदा करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी बलि देनी होगी। रुको जोनाथन। हा हा हा। तो मार्था, तुमने मुझे फिर से ढूंढ लिया। हाँ, और इस बार मैं तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं दूंगी। इस बार मेरे पास सबूत है और तुम्हें किसी भी तरह यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी जो तुमने आज से 10 साल पहले किया था। मेरे वार का सामना करो जोनाथन। हा हा हा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। रिश, तुम ठीक तो हो?
हाँ जल्दी करो, हमें प्रोफेसर मार्था की मदद करनी होगी। तुम रुको तुम लोग, मैं अभी सबक सिखाता हूँ। ओल्सन जल्दी करो, करण इधर ही आ रहा है। चूहा फिर से करण बन गया। इधर बच्चे आपस में लड़ रहे थे और उधर प्रोफेसर। ऋष वो पेंडेंट इधर दो। नहीं। ऋष ने वो पेंडेंट प्रोफेसर मार्था को दिया। मार्था ने तुरंत पेंडेंट पर विभूति मली और जोनाथन के सामने खड़ी हो गई। पेंडेंट की शक्तियों की आगे जोनाथन कमजोर पड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। करण भी बुरी तरह भस्म हो गया और जमीन पर उसकी राख पड़ी थी। जल्दी से इस राख को फूंको। करण तेरा तो खेल खत्म। तभी बच्चों ने जोनाथन को पकड़कर कुर्सी पर बांध दिया। क्या अभी भी शक्ति पाने का और इस यूनिवर्सिटी पर राज करने का भूत तुम्हारे दिमाग के अंदर है? हाँ, मैं हमेशा से चाहता था। मैं इस यूनिवर्सिटी पर कब्जा करना चाहता था और इसीलिए मैंने अपनी बहन की बलि चढ़ा दी। मैं प्रिंस को भी मारना चाहता था, लेकिन उस दिन ऋष ने उसे बचा लिया। इस अहमद की भी बलि चढ़ चुकी थी, पर ऋष ने इसे भी बचा लिया। लेकिन वो तो उस दिन हवा में उड़ रहा था। तुम्हारे पास जो पेंडेंट था वो तुम्हारी हर उस शख्स की सुरक्षा करता है जो तुम्हारे साथ थे। रेमंड चला तो गया, पर वो अपनी शक्तियां उस पेंडेंट में छोड़ गया था। ना जाने इस पेंडेंट ने तुम्हें क्यों चुना। इन 10 सालों में ये पेंडेंट किसी को नहीं मिला। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सब बच्चे प्रोफेसर और पीटर ब्राउन एक जगह पर इकट्ठे हुए। प्रोफेसर मार्था की मदद के बिना शायद हम कुछ नहीं कर पाते। इन बच्चों ने हमारी यूनिवर्सिटी को उस दुष्ट प्रोफेसर जोनाथन से बचा लिया जो यहाँ पर कब्जा करना चाहता था। इनकी वीरता और शौर्यता को जोनाथन पकड़ा गया। सभी बच्चे ताली बजाने लगे। प्रिंस भी बहुत खुश था और पीछे खड़ा होकर ताली बजा रहा था। कुछ समय बाद जादुई दुनिया की पुलिस वहां आ पहुंची। तुमने इंसानियत और जादूगरी दोनों का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें कम से कम 500 या 600 साल की सजा मिलेगी। तुम्हें तो बहुत लंबी सजा मिलेगी इस जुर्म के लिए। तुमने न सिर्फ जादू का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि तुमने जादूगर होने पर बहुत गलत फायदा उठाया है। अचानक ही कहीं से कागज का टुकड़ा आया और उसमें कुछ लिखा हुआ था। ऋष ने वो कागज बाकी सबको दिखाया और सभी चौंक पड़े और फिर ठहाका लगाकर सब जोर जोर से हंसने लगे। आखिर उस कागज में ऐसा क्या था जिसे देखकर ऋष यूं चौंक पड़ा। मुझे तो लगता है उस कागज में उस लाइब्रेरी में मिली बुक का वो हिस्सा होगा जो कि ओल्सन को नहीं मिला था। तो आप भी सोचकर बताइए आखिर उस पेज में ऐसा क्या था। तो यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। मिलती हूँ मैं नई जादुई दुनिया का पार्ट यहीं पर होता है अंत। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं मिलती हूँ नई कॉमिक के साथ। थैंक यू।